नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक की है। 1.5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव मिलजुल कर लड़े और विचार करें कि हमारे परिवार के कुछ सदस्य हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं। बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री बघेल समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा समेत अंचल के प्रमुख नेता मौजूद रहे। उन्होंने जिलाध्यक्षों से पूछा कि कितनी सीटें आ रही हैं। सभी 8 जिलों के अध्यक्षों से उन्होंने एक एक करके पूछा कि चुनाव में कितनी सीटें आ सकती हैं। उन्होंने वार्ड के भ्रमण से लेकर बीजेपी का स्टिकर लगाने का होमवर्क कार्यकर्ताओं को दिया है। पार्टी 30 सीट जीतेगी संभाग में। आपने इस्तीफा दे दिया था पदों से, फिर भी आपने आज पार्टी तो पार्टी थोड़ी दे दिया था। किस हैसियत से बुलाया था? आप किस हैसियत से शामिल हुए थे? आप सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे। मतलब कैंसिल हो गया ना पहले ही। बीडी शर्मा ने पहले ही कैंसिल कर दिया। बीडी शर्मा स्वीकार कर चुका था पहले ही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज भुरौंदा पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा का यहां मालीबाया, रहटी, रमगढ़ा, सत्रना, राल, नंदगांव, बोरखेड़ा, इटावा, पांडा गांव समेत गोपालपुर, भैरुंदा जगह जगह भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवपाल सिंह चौहान ने घोषणा की कि वो अब चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे। मालीबाया से लेके यहाँ भैरुंदा तक, इसके पहले बख्तरा से लेके बुधनी तक, सलकनपुर तक और अब आगे गोपालपुर तक जाना है। जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिला अद्भुत है। मैं गदगद हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित है। ये प्यार की और आशीर्वाद की पराकाष्ठा है। छोटे छोटे बच्चों ने भी गुल्लकें भेंट की, लाडली बहनाओं ने चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए, नौजवानों ने कदम से कदम मिलाकर साथ देने का वचन दिया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच चल रही खींचतान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये तो वीरू और जय की जोड़ी है, अगर इनमें कुछ नहीं है तो इन्हें दिल्ली क्यों बुलाया गया। आगे उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जय और वीरू आपस में झगड़ रहे हैं, ये लूट के माल के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 2003 तक मिस्टर बंटाधार ने पूरे प्रदेश को लूटा और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में कमलनाथ जी ने भी लूट का अड्डा मध्य प्रदेश को बना दिया था। अब आगे कितना कौन लूटे, इसमें इनकी हिस्सेदारी हो, झगड़ा इस बात का है। अब दिल्ली में भी पता नहीं किन मुद्दों पर चर्चा हो रही, क्या दिल्ली भी इसी में शामिल है क्या। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में रूठों को मनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जितेंद्र सिंह भंवर को दी गई है। दिल्ली से लौटने के बाद भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर तीनों दिग्गजों की बैठक हुई। बैठक के बाद कमलनाथ ने दावा किया कि एमपी बीजेपी के कई नेता कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं और सच्चाई का साथ देंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में अकेले प्याज महंगा नहीं है, महंगाई का ये आलम है कि तेल से लेकर खाद्य सामग्री हर चीज महंगी ही होती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस के गढ़ में कमलनाथ को घेरने भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज नरोत्तम मिश्रा छिंदवाड़ा पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में एक मेगा रोड शो किया और शहर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने जनसभा को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संबोधित किया। नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान कहा कि कोरोना काल में आपको सेवा करते हुए न कमलनाथ मिले होंगे न नकुलनाथ। अगर आपको
सेवा करते कोई मिला होगा तो आपका बेटा और आपका भाई विवेक बंटी साहू मिला होगा। उन्होंने बंटी को जिताने की अपील की। आगे उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा वासियों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप यहाँ कमल का बटन दबाएंगे और दहशत पाकिस्तान तक में होगी। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये कभी आपदा में, विपत्ति में, कभी जनता के बीच नहीं आते। अब आप सोचो, कोरोना कैसा काल था, वैश्विक आपदा थी, वैश्विक आपदा। आपको सेवा करता हुआ कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी नहीं मिले होंगे, गेहूं बांटते नहीं मिले होंगे, वैक्सीन लगाते नहीं मिले होंगे। आपदा और विपत्ति की घड़ी में आपका बेटा, आपको बंटी मिला होगा परेशानी में। ये आपको वोटर मानते ही नहीं है, सोचते हैं कि आखिरी समय में खरीद लेंगे। छिंदवाड़ा वालों, ये तुष्टीकरण वालों को कैसे भी माफ मत कर देना। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवपाल सरकार ने जीडीपी के हेरफेर में घोटाला करके कर्ज लिया है। कर्ज लेने के बाद भी हालात नहीं सुधरे तो सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार तक कर डाला। उनका आरोप है कि शिवराज सरकार ने विकास दर को गलत बताकर 2 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। शिवराज सरकार ने अनुमानित दर से 50,000 करोड़ ज्यादा विकास दर बताई, जबकि कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश के विकास दर नेगेटिव हो गई थी। फिर सरकार ने कैसे विकास दर बढ़ा दी? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का राजस्व लगातार गिरा है। उन्होंने 10% राजस्व घाटे पर 20% जीडीपी कैसे बढ़ा दिया? उनका यह भी आरोप है कि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ की घोटाला सरकार ने खुलेआम किया है। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां अमरवाड़ा विधानसभा में नामांकन तिथि के अंतिम तिथि के दिन कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल किया। कमलेश प्रताप 2013 से लगातार विधायक रहे हैं। उनकी रैली अमरवाड़ा के स्टेडियम से शुरू हुई है। इससे पहले कमलेश प्रताप शाह ने नगर के मातेश्वरी मंदिर में मां जगत जननी जगदम्बे के समक्ष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। ऐतिहासिक रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ता मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि हैं। होने वाले चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार सम्मानीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। आज जो आप अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो जनसैलाब और जनता जनार्दन का जो समर्थन आज हमें मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है कि सम्मानीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार और सम्मानीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है हमारी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन। मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल काफी गर्म है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। प्रत्याशी अलग अलग ढंग से मतदाताओं को रिझा रहे हैं। इसी कड़ी में चंबल में एक जनसभा आयोजित की गई और एक ऐसा युवा चुनावी बिसात बिछा रहा है जो अपने राजनीतिक कौशल का लोहा इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में भी मनवा चुका है। इस युवा का नाम भरत सिंह चतुर्वेदी है, जो इन दिनों अपने पिता राकेश सिंह चतुर्वेदी के लिए भिंड की गलियों में लोगों के बीच पहुंचा हुआ है। भरत सिंह चतुर्वेदी पहले युवा है जिन्होंने चंबल की धरती से इंग्लैंड पहुंचकर वहां की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों को परास्त किया। दरअसल भरत सिंह चतुर्वेदी इंग्लैंड के स्कॉटलैंड स्थित एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव जीत चुके हैं। वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट चुने गए थे। 2017 में भरत सिंह चतुर्वेदी प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। दूसरे साल वो स्टूडेंट ट्रस्टी बने। इस तरह उन्होंने न केवल इंग्लैंड बल्कि दुनिया में चंबल की माटी का गौरव बढ़ाया। इंग्लैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में अपने कुशल राजनीति का लोहा मनवा चुके भरत सिंह चतुर्वेदी अब भिंड की गलियों में अपने पिता के लिए जनसंपर्क करते हुए नजर आते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति इस पूरे प्रदेश में एक बहुत ही व्यापक पॉजिटिव लहर है। आदमी 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की काली रणनीति, काली राजनीति से परेशान आ गया है, परेशान हो गया है। व्यापक भ्रष्टाचारी इसी प्रदेश में हुई, व्यापक घोटाला, पटवारी घोटाला हमारे इस जिले से शुरू हुआ। जो इंग्लैंड में छात्र संघ का चुनाव भी जीत चुका है।
विदिशा के अटारी खेजड़ गांव के पास चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई है। बस में लगभग 22 यात्री सवार थे। बस भोपाल से सागर जा रही थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बस में अचानक आग देखकर यात्री डर गए। आसपास के इलाके में धुआं ही धुआं हो गया। जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बस के सभी 22 यात्री सुरक्षित हैं। एक चार्टर्ड बस है जो भोपाल से सागर जा रही थी और जिसका बस का नंबर MP 13P 2763 है और नंबर जो बस है वो अटारी खेजड़ा के पास में शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लगने से बस जलकर नष्ट हो गई है और जो भी पैसेंजर उसमें 22 करीब संख्या में बैठे थे वो और उनका सामान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां धाटीपुर पुलिस ने विवाहिता के अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया है और घटना 27 जुलाई की बताई गई है। पीड़ित महिला मुरैना के पास की रहने वाली है। वो अपने पति के साथ धाटीपुर थाना क्षेत्र में रह रही थी। पीड़िता का पति मजदूर है। महिला की गांव के ही अखिया संघवार से पहचान थी। एक महिला को मुरैना का एक व्यक्ति जो है भेला फुसलाकर गुजरात भगा कर ले गया था और वहाँ ले जाकर उसको बंधक बनाकर उसके साथ 4 महीने तक दुष्कर्म किया। उसके साथ में 2 अन्य लोगों ने भी उसकी मदद करी इस कार्य में। तो महिला वहाँ से बच के लौट के आई और धाटीपुर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो धाटीपुर पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया और आरोपी की गिरफ्तारी जल्दी कराई जा रही है। खबर भिंड से है, जहां लहार में जिला कार्यवाह लोकेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में पथ संचलन किया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए लोकेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि संचलन सामूहिक समता का प्रतीक है। इस मौके पर विभाग संघचालक मुरैना नवल भदौरिया, खंड संघचालक शिवनारायण गुप्ता, शिव कुमार कुशवाहा कार्यवाह के साथ संचलन में 1 सैकड़ा से अधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।